सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बादा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हमारे लिए रमज़ान का महीना अता फ़रमाया। रमज़ान में इफ्तारी और सहरी ये बड़ी बरकत वाली चीज़ें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो, सहरी में मेरी उम्मत के लिए बरकत डाली गई है। सहरी पकाने में औरतों के लिए मशक्क़त तो है, लेकिन पूरे रोज़े का सवाब जो सहरी खाने के बाद जो लोग रखते हैं घर के अफराद, तो उन सब का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सहरी पकाने वालों के लिए और ख़िदमत में हिस्सा लेने वालों के लिए अल्लाह ताला अता फ़रमाते। और अल्लाह की शान करीमी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान की बरकत से दुआओं को कबूल फरमाते। रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला तक़वा तहारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते। रोज़े की वजह से अल्लाह ताला जिस्मानी बीमारियों को काटते, उसी तरीक़े से अल्लाह ताला रोज़े की वजह से अंदर की रूहानी बीमारियों को भी काटते। जिस तरह से बंदा खाने से बचता, पीने से बचता और जो है जिमा से बचता, इसी तरीक़े से अल्लाह ताला पूरे साल उसके अंदर गुनाह से बचने की इस्तेदाद, गुनाह से बचने की ताकत पैदा करेंगे। पीना हलाल है, खाना हलाल है, शादीशुदा के लिए जिमा हलाल है, लेकिन रोज़े की बरकत से अल्लाह से डरकर वो ना खाता है और ना पीता है। अगर कोई देखने वाला आदमी ना हो, इन्हें वो फ़ैन भी बंद करना। अगर कोई देखने वाला भी ना हो, अगर कोई देखने वाला भी ना हो तो क्या होता कि वो कमरे में रहकर भी पानी नहीं पीता, कमरे में रहकर भी खाना नहीं खाता। क्यों? अल्लाह से डरकर, सिर्फ़ इस बात की बुनियाद पर कि मैं रोज़े से हूँ, मुझे ये काम नहीं करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये खौफ, ये डर उसके अंदर डालते हैं। जो पाबंदी के साथ रोज़ा रखता, तो फिर पूरे साल में जो नहीं करने के काम रहते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी तरह उसको बचा लेंगे। अल्लाह का तसव्वुर उसके दिमाग में आता, और उसी का नाम तक़वा है। एक घर चलाने के लिए, कारोबार चलाने के लिए और माशरा चलाने के लिए और ज़िंदगी चलाने के लिए अल्लाह का डर यानी कि तक़वा ज़रूरी है। अब जैसे स्कूल में उस्ताद है, उस्ताद बैठा हुआ है क्लासरूम में, तो बच्चे पूरे साइलेंट रहते। बच्चों के दिल में ख़्याल ये रहता है कि मुझे मेरा टीचर देख रहा है, मुझे मेरा उस्ताद देख रहा है। इसी तरह से मालिक हो तो मज़दूर ठीक से काम करते रहते, सारे मज़दूर काम करते रहते, लेकिन जब मालिक सामने खड़ा हुआ हो तो हर मज़दूर अपना अपना काम सही करता रहता है, क्या सोचकर कि भाई मेरा मालिक देख रहा है। अगर उसके सामने अगर हम गड़बड़ करेंगे तो फिर वो हमें मजदूरी कम देगा या कल को काम से निकाल देगा। उसके अंदर डर रहता, मालिक सामने है। स्टूडेंट को डर रहता, मेरा टीचर मेरे सामने है।
इसी तरह से जब अल्लाह ताला का इस्तेज़ार, जब तक़वा बंदे के अंदर आता तो बंदा क्या सोचता, मेरा अल्लाह देख रहा है और मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं जुल्म और ज़्यादती नहीं करना चाहिए, मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, नाहक मुझे कोई जो है गुस्से का काम नहीं करना चाहिए। ये चीज़ उसके अंदर आना, बल्कि बोले तो मेरे अजीज़ों रोज़ा रखना, अल्लाह को याद करना, रमज़ान में रमज़ान के जो है हकीकतों को और रमज़ान की इबादतों को जान जान कर और उसको पूरा करने की कोशिश करना। और यह चीज़ हमारे लिए पूरे साल के लिए तक़वा और तहारत लाने का ज़रिया बनता है जी। अब इसी तरीके से घर है, तो घर में जो बीवी है, शोहर के हक़ को पहचानना, शोहर की इज़्ज़त क्या है, शोहर की कदर क्या है, शोहर की मंजिलत क्या है। अगर बीवी शोहर की इज़्ज़त करना बोले तो माल से नहीं करती बीवी इज़्ज़त, ज़बरदस्ती से नहीं करती बीवी इज़्ज़त। बीवी के दिल में जब अल्लाह का डर हो तो वो अपने शोहर के हक़ को पहचानेगी। इसी तरीके से शोहर है अपने बीवी की कदर करना, बीवी की इज़्ज़त करना, बीवी से मोहब्बत करना। ये जो शोहर जो मोहब्बत या इज़्ज़त करता माल की वजह से नहीं कर सकता, डर कर नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह का डर हो, तक़वा हो तो वो बीवी की क्या कर सकता, इज़्ज़त कर सकता और कदर कर सकता। और इसी तरीके से बच्चे हैं, बच्चे माँ की इज़्ज़त करना, बाप की इज़्ज़त करना, घर में बड़ों की इज़्ज़त करना, कदर करना कैसे कर सकते, ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, पैसे के ज़ोर पर नहीं कर सकते, मार के ज़ोर पर नहीं कर सकते। अगर बच्चे कदर करना, इज़्ज़त करना बोले तो बच्चों के अंदर भी अल्लाह का डर, तक़वा आना, बच्चों के अंदर भी अल्लाह का डर और तक़वा आना। और ये चीज़ आने के लिए, ये चीज़ लाने के लिए ये रोज़ा एक मुस्तकिल इबादत है। ये चीज़ लाने के लिए अल्लाह के रास्ते में खुरूज करना, जब जो है मर्द बाहर जाएगा अल्लाह के रास्ते में उसे थोड़ी चीज़ें समझ में आती, और जब बच्चा बाहर जाएगा अल्लाह के रास्ते में जो उसे थोड़ी चीज़ें समझ में आती, जो नहीं समझ में आने वाली चीज़ें भी अल्लाह ताला अपने रास्ते की बरकत से समझाएगा, अपने रास्ते की बरकत से समझाएगा। रोज़ा तक़वा लाने का, माशरे को सुधारने का बेहतरीन ज़रिया, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानने का बेहतरीन ज़रिया, और इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में निकलना ये बेहतरीन ज़रिया। औरत भी निकले, मर्द भी निकले, बच्चे भी निकले, बड़े भी निकले, बूढ़े भी निकले, जवान भी निकले, हर आदमी हर मौसम में। रोज़ा तो रमज़ान में होता है, रमज़ान के बाद रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। अब फिर तक़वा हासिल करने का तो कहाँ से करेंगे, अल्लाह का डर लाना का तो कहाँ से लाएंगे, फिर अदब लाना बोले तो कहाँ से लाएंगे। रमज़ान तो महीने में एक बार, साल में एक बार, पूरा महीना रहकर चला जाएगा। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, हर वक्त जो रहने वाली जो चीज़ है वो है अल्लाह का रास्ता। रमज़ान में रोज़े भी रखना, और रमज़ान के अंदर मौका हो तो अल्लाह के रास्ते में निकलना, रमज़ान में मौका नहीं है तो रमज़ान के बाद है तो भी वक्तन फ़वक्तन अल्लाह के रास्ते में निकल कर अपने आप को तक़वा तहारत से आरास्ता करना। घर चलना बोले तो भी अल्लाह का डर होना, फैक्ट्री चलना बोले तो भी अल्लाह का डर होना, और दुनिया का कोई भी काम चलना बोलकर बोले तो आदमी के अंदर तक़वा और तहारत रहना। और जो है ये तक़वे की बुनियाद पर अल्लाह ताला एहसान मंदी लाते। कमीने आदमी पर एहसान करे तो वो एहसान की कदर नहीं करता। हमारे अमीर साहब बोलते थे जी, एक पीवट आदमी को 100 रुपये दे दिए, रहम खा के भी गरीब है, खाना खा लेगा, खाना खा लेगा, तो वो खाना नहीं खाया, 100 रुपये के नोट के अंदर तंबाकू भर को बीड़ी लगा को पीता है, बीड़ी लगा को पीता है। आप बताओ ये शुक्रगुजारी है? ये शुक्रगुजारी नहीं है, ये एहसान मंदी नहीं है जी। ये एहसान मंदी आदमी के अंदर आना बोले तो उसके अंदर अल्लाह का डर आना। अल्लाह का डर ही एक ऐसी चीज़ है आदमी को एहसान मंदी सिखाती, अखलाक सिखाती, और जो है कायदा सिखाती, और फिर समझ बढ़ती उसकी। अगर आदमी अल्लाह के रास्ते में ना जाए
उसके माइंड में एक चीज़ रहती है, क्या रहती है? भाई मुझे पल्सर गाड़ी लेना जी, मुझे पल्सर अपाची गाड़ी लेना बोल के रहता जी। कैसा रहता कि भाई अब माइंड में सोचता रहता कि भाई मुझे अपाची गाड़ी लेना जी। अब उनके क्या सोचता, दीन वाला नहीं है, उसके माइंड में एक ही प्लान रहता, मुझे अपाची रहना, मुझे अपाची रहना, मुझे अपाची रहना। अब जो है माँ से बात करेगा तो वही बात करेगा, बाप से बात करे तो वही बात करेगा, भाई से बात करेगा तो वही बात करेगा, यानी कि उसके माइंड में रात और दिन क्या रहता, मुझे वही गाड़ी है ना बोलकर रहता। मेरा बाप कितना गरीब है वो नहीं दिखता, मेरा बाप पैसे कहाँ से लेगा वो नहीं दिखता, अगर मैं एक अपाची गाड़ी लेकर चलूँगा मैं सही चला सकूँगा, मुझे आता है नहीं आता वो नहीं समझ में आएगा। वो चीज़ समझ में आना का तो क्या करना, अल्लाह के रास्ते में जाना। वो चीज़ समझ में आना का तो क्या करना, जब उसका माइंड जो है ना ब्राइट होता, उसका माइंड में वसअत आती, अरे मैं खामखा शौकी नहीं करता हूँ, ये गाड़ी वेस्ट है और ये गाड़ी चला सकता नहीं, मैं नीचे पड़ेगा तो मेरे हाथों पाँव उठती, मेरा बाप बेचारा मुझे कहाँ से ला के देगा, जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो चीज़ गलत है, उसे समझ में आना बोले तो उसकी अकल अब ज़रा बढ़ना, उसकी अकल क्या करना, अब ज़रा बढ़ना। जैसे छोटे बच्चे रहते, छोटे बच्चे क्या रहते कि वो अंगड़बी से मैं खेलतू बोलते रहते, बड़े में देते अंगड़बी से, बड़े में देते, बच्चे क्या करते इधर उधर लगाते, हाथ जलाते, उनको उनका डर रहता। बच्चे क्या करते, चूल्हा जलता रहता, अब आज का तो सिलेंडर आ गया, गैस आ गया, लेकिन पहले ज़माने में लकड़ी के चूल्हे होते थे। बच्चे क्या करती, वो चूल्हे के नहीं जाकर वो लकड़ियाँ खींचना उनको देखती, तो माँ बाप खींच नहीं देती, क्यों? अगर ये बच्चा खींचेगा कोल्थी तो फिर उसे लगकर उन क्या हो जाएगा, जल जाएगा, जल जाएगा। लेकिन वो बच्चे रोते रहते कि मुझे तुम्हें खींचने नहीं दिए, मुझे चूल्हे के पास जाने नहीं दिए और मुझे अंगार से खेलने नहीं दिए। तो भाई अंगार से खेलना कोई मामूली बात है? बच्चों को बचपने में, नादारी में, उन्होंने जो माइंड से सोचती ही उसी हिसाब से क्या सोचती, मैं बोले था सोच करेक्टू और मेरे माँ बाप गलत हैं, ऐसा समझ में आता उसको। लेकिन वो चीज़ समझ में आना बोले तो उसे क्या करना, ज़रा बड़े होना, उनका माइंड ब्राइट होना। अगर वही अंगार से खेलने वाला बच्चा जब वो बाप बनेगा, जब उसका बच्चा अंगार में जाने लगेगा, उन क्या बोलता, अरे रे रे पोट्टे तू कहाँ जाता रे, ये अंगार से खेलेगा तो क्या हो जाएगा, तेरा हाथ जल जाएगा। बचपन में उन क्या बोला था उसके माँ बाप को, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने देते नहीं बोला था। लेकिन जब उन बड़ा हो गया तो वो उसके बच्चे क्या बोलते हैं, अरे ये खेलने की चीज़ नहीं बाबुल को बोलते। मेरे अजीज़ों, अकल बढ़ना बोले तो अकल बढ़ना, जहन बढ़ना और जहन में समझने की ताकत आना बोले तो या तो रोज़े रख के अपना तकवा बनाना और रोज़े के साथ साथ अल्लाह के रास्ते में निकल कर और जो है कि अपने माइंड को दीनी एतबार से उसे साधना, दीनी एतबार से उसे सही करने की कोशिश करना। तो करेंगे सभी इंशाअल्लाह। दुनिया का कोई भी कारोबार, दुनिया का कोई भी मामला, दुनिया का जो कोई भी कारखाना चलना बोल के बोले तो अल्लाह का डर रहना। अल्लाह के डर के बगैर बीवी मर्द की इज़्ज़त नहीं करती, मर्द बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, बच्चे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते और माँ बाप बच्चे की इज़्ज़त नहीं करते। और आपस का ये जो नाइत्तेफाकियाँ ख़त्म होना बोले तो सब के सब दीन में आना, थोड़े दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो चीज़ सही होती। उसके लिए बेहतरीन ज़रिया इस वक्त में रमज़ान है और दूसरा ज़रिया अल्लाह का रास्ता है। तो कोशिश करो आप लोग भी इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस घर के अंदर खैर व बरकत फरमाए। तकरीबन 2012 से जानी भाई बुला रहे हैं आ जाओ हमारे घर, और मेरे को मौका नहीं मिल रहा है, हम जानी भाई को बुला रहे हैं तुम आ जाओ बेदम चलना, उनको भी मौका नहीं मिल रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये महावसा की जमात की बरकत से और मरकज़ में बयान की बरकत से कड़पा की अल्लाह ताला आने का मौका दे दिया। और इस वक्त में इन्हों भी जो है मौजूद रहकर फ़ोन पर लब्बैक बोले तो भी आपके घर में आने का मौका मिला। 2012 से तकरीबन ये 2020 पर एक है, तकरीबन 9 साल गुजर गए बीच में। 9 साल के बाद अल्लाह आज हमें इनके घर में इनके पास आने की तौफीक दिया। अल्लाह इनकी दावत को भी कबूल फरमा ले, इनकी सच्ची मोहब्बत को भी कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह कि हमेशा से हम इनके लिए दुआएं करते थे, हाजिर में भी गायबाना में भी, और इनके बच्चे के लिए भी, इनके घर के लिए भी। अल्लाह उन सारी दुआओं को कबूल फरमा ले जी। बस हमारी दावत क्या है बोले तो कि भाई आप लोग भी इंशाअल्लाह बेतम चरला आना जाना रखे
और ख़ुसूसन बच्चे के लिए भी 1-2-4 दिन के लिए हमारा बच्चा बोल के छोड़ें। भाई बच्चे के लिए कैसा होता है, कभी नानी के पास जाता है, कभी खाला के पास जाता है जी, कभी फूफू के पास जाता है। ऐसा हमारे पास छोड़ते रहो। बोल लो बच्चा 3 दिन के लिए नानी कने गया, खाला कने गया, ऐसा फूफू कने गया, 1-2 दिन हमारे पास वक्त गुजार के आ जाया करेगा। जब बच्चा 4 जगह जाएगा आएगा और कुछ बातें सुनेगा समझेगा जी, तो उसे भी कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है भाई इंशाअल्लाह। तो आप भी इस मामले को बाकी रखें। अब इफ्तारी का वक्त भी करीब हो गया है, दुआ कर लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह, तेरी मदद के बग़ैर हम कदम भी नहीं उठा सकते, कदम कदम पर यानत फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। ऐ अल्लाह, खुसूसन जो लोग मुझ गुनाहगार से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह तो उनसे मोहब्बत फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग मुझ गुनाहगार से नफ़रत करते हैं, अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा, उनको भी सही समझ अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग हमसे मोहब्बत रखते हैं, दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह तो उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनके लिए खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह, इस घर में बरकत अता फरमा, इस घर की हिफाजत फरमा, इस घर में अमन अता फरमा, इस घर में सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस घर के अंदर हर तरह की बीमारियों से, बलाओं से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से दूर फरमा। ऐ अल्लाह, जो दुआएं हम इस घर में मांग रहे हैं, इन दुआओं को पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। हमारे आज के रोज़े को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे आज की तरावी और इबादतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, इस रमज़ान को हम सब के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।